अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे फ्रिज में जो रिले लगती है, जो ओवरलोड लगता है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सही है या नहीं। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में यही चेक करना सिखाएंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमने एक तो ले लेना है डिजिटल एम्पेयर मीटर, क्योंकि हम इस रिले को एम्पेयर मीटर से चेक करेंगे कि ये वर्क करती है या नहीं। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने अपने एम्पेयर मीटर को सेट कर लेना है कंटिन्यूटी पे। ठीक हो गया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे सेट कर दिया है कंटिन्यूटी पे, जहाँ पर अभी हम इस रिले को चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ओवरलोड को चेक कर लेता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक ओवरलोड है। आपने करना ये है कि एक जो एम्पेयर मीटर की नॉब है वो इसके एक थिम्बल पे आपने रख देनी है, और दूसरा आपने करना है कि दूसरी जो नॉब है वो आपने इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा कंप्रेसर में लगता है इस पर आपने रख लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रखा है तो मेरे एम्पेयर मीटर पे लंबरिंग भी हो रही है, और इसके साथ इसकी जो आवाज़ है, साउंड है, वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, इससे ये मालूम होता है कि हमारा जो ये ओवरलोड है ये बिल्कुल सही है, ये वर्किंग के काबिल है। ठीक हो गया, क्योंकि जो इसके पॉइंट अगर आपस में ना बोलें, ठीक है, ये डिसकनेक्ट हों, तो इस कंडीशन में ये जो ओवरलोड होता है ये ख़राब हो चुका होता है। जैसा कि मैं भी एक और ओवरलोड आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये दूसरे वाला ओवरलोड मेरे हाथ में देख हो गया, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि ये सही है नहीं। जैसे पहले हमने चेक किया ऐसे ही आपने इसको चेक करना है। एक मैंने इसकी कंप्रेसर वाली साइड पे जहाँ पर लगती है, और दूसरी आपने इसके थिम्बल पे लगानी है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक नाप को इसके इस पॉइंट में रख दिया है और दूसरे नाप को मैं इसके थिम्बल पे रख रहा हूँ, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंटिन्यूटी है, डिस्टिंक्शन है, वो नहीं बन रही। यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे नहीं बन रही। इससे ये साबित होता है कि हमारा जो ये वाला ओवरलोड है ये ख़राब हो चुका है। इसी तरह आपने जो ये रिले है, ये कैपेसिटर टाइप रिले है। ठीक हो गया, हम इसको कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो इस रिले को चेक करना है तो आपने वो कैसे करना होगा, इसका भी सेम ही तरीका है। जैसे कि आपने ये जो पॉइंट है, दो हमारे कंप्रेसर में लगते हैं, 3 और 2 और 3। ठीक है, हमने एक नाप को इसके अंदर डाल देना है ताकि इसकी जो पिन है उससे अटैच हो जाए, और दूसरी आपने जो इसके थिम्बल है इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो साउंड है एम्पेयर मीटर का वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा, और एम्पेयर मीटर पे इसकी लंबरिंग भी आ रही है। इसी तरह आपने इसके एक पॉइंट पे और इसी तरह आपने इसके दूसरे पॉइंट पे यहीं पे रख के आपने इसको भी चेक कर लेना है। ठीक, तो ये दोनों हमने एक साइड पे लगाया, तो दोनों जो ये साइडें हैं वो हमारा एम्पेयर मीटर जो है वो सही बता रहा है। ठीक हो गया, अगर इनका कनेक्शन आपस में डिसकनेक्ट हो, एम्पेयर मीटर से कोई साउंड ना आए, कोई लंबरिंग ना आए, तो फिर ये ख़राब होगी। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरी इसकी जो सुराख है, जैसा कि हमारे जो कंप्रेसर में लगता है ये वाला पॉइंट, मैंने इसके अंदर ये वाला जो नाब है वो रखा है, और दूसरी साइड पे मैंने इसके थिम्बल पे लगाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी इसका साउंड आ रहा है। इसी तरह आपने इसके दूसरे पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, मैंने दोनों पॉइंटों को बारी बारी चेक किया है, इसका इससे। ठीक है, और इन दोनों का आपस में। ठीक हो गया, इसका भी दोनों के साथ, इसका भी दोनों के साथ। ठीक हो गया, तो इससे साबित होता है कि ये वाला जो हमारा रिले है ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इस वीडियो में ये तो ज़रूर मालूम हो गया होगा कि हम अपने रिले और ओवरलोड को कैसे चेक कर सकते हैं।